और इसको स्नैप बोलते हैं। तो ये स्नैप है। कभी भी जब आप ऊपर जाइए तो इसको प्रॉपर चेक कर लीजिए कि ये अच्छे से काम करना चाहिए। वरना आपने वहां फंसा दिया और मान लीजिए कभी हैंगिंग लॉक हो गया और ये खुल ही नहीं रहा, जाम हो गया, तो उस केस में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। या कभी आपको ये फंसाना है, कहीं एंकरिंग नहीं करना है, तो अगर यही नहीं खुलेगा तो फिर आप कैसे वहां एंकरिंग कीजिएगा? वो होता है। ये जैसे आप ऊपर से जब पूरे स्पीड से जब आप नीचे फॉल करते हैं तो इसको आप शॉक ऑब्जर्वर इसको बोलते हैं। ये शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है। ये जो है ये पट्टी ये लगभग 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेट की डिस्टेंस लगी है। अगर ये निकल गई तो जोर से अगर इसको हम खींचेंगे तो ये खुल जाएगी। हाथ से नहीं खींचेंगे, अगर ऊपर से हम कहीं से लटक जाते हैं तो ये पूरी तरह से खुल जाएगी। तो जो झटका रहेगा बॉडी को वो ये ऑब्जर्व कर लेंगे, ये शॉक ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसको पकड़ते कैसे हैं? सिंपल रहेगा, आप इस तरह से लीजिए और इसमें देखिए ये जो नीचे वाला जो पार्ट है वो तो पैर के नीचे तरफ रहेगा, इतना तो ध्यान रहेगा आप लोग को। और इसका जो फ्रंट वाला ये पार्ट है ये यहाँ से जो नजदीक में रहेगा, जो देखिए इसमें डायरेक्शन भी बना हुआ है A1 है ना, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये नीचे की तरफ। तो हमने ऐसे ले लिया इसको। अब ये दोनों आपके शोल्डर के ऊपर आ रहा है। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, इसको पहन लिया, अब ये आपके चेस्ट को क्लोज करेगा। कभी भी ये जो रिंग है इसको आप टाइट कर दें, इसको टाइट करें, क्योंकि ये ऐसा अगर इधर रहेगा या कहीं और रहेगा, ये जो है वो आगे पीछे हो सकता है। जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इसको टाइट कर दें। ठीक है, तो ये एक रिंग यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हिंज पे आ जाएगा, ये इसके ध्यान देना भाई, और ये यहाँ लॉक होगा। ठीक है, और इसको कम से कम आप अपना हाथ ये करके देख लीजिए, बहुत टाइट भी नहीं रखना है, बहुत लूज भी नहीं रखना, क्योंकि मान लीजिए आप फॉल करते हैं ऊपर से तो ये और खींचेगी। तो कम से कम थोड़ा अपने हाथ को ऐसे डाल के देख लीजिए, ये थोड़ा तो लूज रहेगा, आपको चलना भी तो है ना। उसके बाद ऐसे करके ये इसलिए दिया गया है इसको ऊपर चलते से, जब आप मान लीजिए लैडर पे चल रहे हैं कि आपको जहाँ एंकरिंग पॉइंट नहीं है तो आप उस केस में इसको यहाँ फंसा दिए। ठीक है, इससे क्या है, आपको हाथ में लेके जाके ऐसे लेके उसको दिलाते हुए लेके जाएंगे तो कहीं मान लीजिए वो टकराता है, कहीं आपको जाने में अनकंफर्टेबल लगता है, तो ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, कभी भी आप जब लाइन में जब बेल्ट हैंगिंग करते हैं या एंकरिंग करते हैं तो आपको अपने आगे आगे लेके 500-300 mm चलेगा, ऐसे एंकरिंग करके और ऐसे लेके ऐसे चल रहा है, ये पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसे पीछे होगा तो क्या होगा, आप 1 मीटर दूर रहेंगे, आपकी बेल्ट जो एंकरिंग पॉइंट रहेगी वो 1 मीटर पीछे रहेगी, आपको बार बार पीछे आना पड़ेगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा। हो सकता है आप लड़खड़ा के कहीं मान लीजिए बीम के ऊपर चल रहा है और ये बेल्ट आपके पीछे है, कहीं ये फंस गया मान लीजिए, तो आप उस केस में क्या हो सकता है, गिर सकते हैं, फॉल भी हो सकता है। तो इसको हमेशा आगे लेके ऐसे चलता है। ठीक है, पीछे भी तो आगे लेगा।